हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी हम करने वाले हैं क्लास 9th के लिए मैथ, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 9.3। ठीक है, 9 पार्ट हम पढ़ रहे हैं, अध्याय यानी कि 9 है। इस चैप्टर का जो नाम है वो थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें हम समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफलों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे उनको सिद्ध कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो करेंगे ही। पहले हम बता दें, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती है, आपको नई क्वेश्चन पूछना है, तो जाइए आप चैनल पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। कौन सा प्रश्नावली है? प्रश्नावली 9.3 है। आप इसका पिछला वीडियो देखे होंगे। ठीक है, उसमें हमने प्रश्नावली 9.3 के लिए उदाहरण करवाया है। इसमें किस तरह से सिद्ध करेंगे, हल करते हैं। देखिए, लिखा कि आकृति 9.23 में ABCD का एक माध्यिका AD पर E कोई बिंदु दर्शाई गई है कि देखिए एरिया OAR, एरिया ABE और एरिया कौन सा, ध्यान से देखिएगा, ABE और ACE दोनों क्या है, बराबर है। तो हल करेंगे। देखिए हल करेंगे, लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, तो त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर बिंदु E स्थित है। ठीक है, सिद्ध करना है, या क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध, कि जो एरिया है आपका ABE का वह बराबर होगा एरिया ACE के क्या है, बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से कैसे करेंगे उस पर गौर कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से जब देखेंगे ना, जो त्रिभुज है ABC क्या है, त्रिभुज है, और उसका जो माध्यिका है कि एक माध्यिका जो है AD त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो किस माध्यिका AD त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन से, तो यहाँ से लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, AD किसको बांट रही है, त्रिभुज AB को। किस किस में देखिएगा, ABD, त्रिभुज ABD एरिया बराबर होगा त्रिभुज ACD के। समझ में आया ना? तो उसी तरह से जब हम त्रिभुज में आ जाएंगे, इस वाले में EBC में देखिएगा, त्रिभुज, इसको समीकरण मान लीजिएगा, त्रिभुज EBC में जो इसकी जो माध्यिका है में माध्यिका ED त्रिभुज को, इसको भी दो बराबर भागों में बांट रही है। किसमें देखिएगा, तो EBD एरिया में बराबर है किसके, एरिया त्रिभुज ECD के। इसको लेंगे समीकरण 2। क्या ले लेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे। हमने क्या लिया, EBD और ECD क्या करते हैं, समीकरण 1 और को समीकरण 2 से घटा लेते हैं। क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिएगा कैसे घटाएंगे, लिखिए, समीकरण 1 - 2 करने पर क्या करेंगे, एरिया त्रिभुज ABD माइनस एरिया हो जाएगा, यही होगा एरिया क्या आपका त्रिभुज EBD बराबर B त्रिभुज
ACD माइनस हो जाएगा एरिया त्रिभुज ECD हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ABD में से हम EBD घटाते हैं तो कितना बचेगा, ABE बचेगा। कितना बचेगा, ABE बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ABE एरिया, एरिया लिखिए, आप त्रिभुज लिखिए, बात त्रिभुज ही बनाया ना, बराबर हो जाएगा एरिया। देखिए ACD में से हम घटा रहे हैं ECD तो बचेगा ACE। क्या बचेगा, ACE बच जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था। इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। चलिए अगला हम उतार कराते हैं क्वेश्चन, क्योंकि उतारने में जितना टाइम लगेगा हम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिए, उतारिए फटाफट से या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें देख लीजिएगा ध्यान से, हल करते हैं। बोला एक त्रिभुज ABC में ई माध्यिका ABD का मध्य बिंदु है, दर्शाइए कि त्रिभुज BED, पहले चित्र बनाते हैं भाई। देखिएगा इधर, ए आपका त्रिभुज है ABC, ठीक है, ये आपका क्या है, त्रिभुज है ना। तो AD क्या है, इसकी माध्यिका है, उस पर E बिंदु है। त्रिभुज बोला है कि ABD यह ऐसे है और AB ऐसे होगा। देखिएगा यहाँ से किसके बारे, किस हाफ है, 1/4 भाग है किसके, ABC के। तो करेंगे हल, लिखेंगे दिया है क्या कि ABC त्रिभुज ABC में ABC में AD का ABC में E माध्यिका AD का माध्य या मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि BED हाफ होगा एरिया ABC के। समझे ना। तो यहाँ से कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। तो इस त्रिभुज में आइए, ये माध्यिका है, इन दोनों को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि ABD जो एरिया लेंगे वो हाफ होगा किसके, एरिया ABC के, इसका हाफ होगा यह, इसका, इसी का ना आधा होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ना, हमको क्या करेंगे, ये तो समीकरण 1 ले लीजिए, ठीक है, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे कि ये तो हो गया, हम लिख नहीं रहे ना, आप इसको ऊपर लिख सकते हैं जो हमने अभी इसके पिछले क्वेश्चन में करवाया है। फिर उसके बाद इसमें देखिए ना, इस वाले में ABD का हाफ है, बना रहा है कौन, हाफ की कौन है, AEBD या BED है। तो लिखेंगे एरिया BED बराबर होगा हाफ किसके, ABD का, ABD का। समीकरण इसको हम 2 ले लिए। अब देखिए यहाँ से समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। हम ABD के जगह इसको हम उतार सकते हैं, बिल्कुल। देखिए यहाँ दिखेगा ध्यान से ना, ये क्या है, एरिया BED बराबर हाफ है एरिया ABD। एरिया ABD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया आपका हाफ एरिया
ABC, क्या ले सकते हैं, ABC। समझे बात को ना? तो कैसे करेंगे, लिखेंगे एरिया BED बराबर 1/4 एरिया ABC के। ये हमको प्रूफ करना था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उससे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। चलिए इसको भी लिख कर आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे चलिए तीसरा क्वेश्चन है, बोला है कि दर्शाइए कि किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं ना। जैसे कि कौन सा बोला है, समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से कट कर रहा है और इस तरह से A B C और D, इसका मध्य बिंदु हम O ले लिए, ठीक है। हल करेंगे। दिया है एक समांतर चतुर्भुज हमने लिया, दिया है समांतर चतुर्भुज, हम लिखते हैं ABCD, दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों में बांटते हैं और दोनों विकर्ण AC तथा BD दो बराबर भागों में बांटते हैं। समझ? एक समांतर चतुर्भुज ABCD दोनों विकर्ण AC तथा BD दो बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि जो आपके त्रिभुज बनेंगे ना, चारों त्रिभुज 1 2 3 4, चारों त्रिभुज कौन कौन, AOB क्षेत्रफलों में ना, एरिया AOB बराबर होंगे एरिया BOC, इसके और बराबर हो जाएंगे आपके एरिया COD, और बराबर हो जाएंगे एरिया AOD के। ये सभी क्या हो जाएंगे एक दूसरे के, सभी मतलब बराबर। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिएगा आगे लिखेंगे क्या, इसमें आइए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो, ध्यान देखिए इन सभी विकर्णों, देखिए जो दोनों विकर्ण AC तथा BD, दोनों विकर्ण AC तथा BD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि जो आपका ये बनेगा ना त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC को OB, त्रिभुज ABC का OB माध्यिका है, ठीक है। क्या है, माध्यिका है, यानी दो बराबर भागों में बांटेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज AOB बराबर हो जाएगा त्रिभुज BOC के। एरिया हम ले रहे हैं तो त्रिभुज मत बनाइए, ठीक है। एरिया AOB और BOC हो गया।
ए समीकरण आप ले लीजिए 1, तो इसी जो हमने लिखा है ना ए बी सी में, उसी तरह से आप बी सी डी में भी लिखेंगे। बी सी डी में त्रिभुज बी ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, सी ओ डी के। तो हम इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार जो हमने ये लिखा है ना उसको लिखेंगे यहाँ पर, लिख सकते हैं हम डायरेक्ट लिखते हैं इसी प्रकार एरिया बी ओ सी बराबर हो जाएगा, बी ओ सी बराबर हो जाएगा किसके, सी ओ डी के। इसको समीकरण 2 ले लीजिए। फिर उसके बाद इसी तरह से हो जाएगा, जो सी ओ डी है एरिया जो बनेगा सी ओ डी वो बराबर हो जाएगा डी ओ ए के, या फिर एरिया ए ओ डी के। इसको समीकरण 2 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, समीकरण 2, सॉरी समीकरण 3 ले लेंगे। तो यहाँ से लिखिएगा समीकरण 1, 2 और 3 से तीनों समीकरण से क्या पता चला, जब ए ओ बी बराबर है बी ओ सी के, बी ओ सी बराबर है सी ओ डी के, तो ए ओ बी बराबर नहीं हो जाएगा सी ओ डी के, बिल्कुल हो जाएगा। और जो आपका जब ये सी ओ बी ओ सी बराबर है सी ओ डी के और सी ओ डी बराबर है ए ओ डी के, तो बी ओ सी बराबर नहीं हो जाएगा ए ओ डी के। तो लिख लीजिए सारे को। क्या लिखेंगे कि एरिया ए ओ बी बराबर हो जाएगा एरिया बी ओ सी के। आगे लिखेंगे यह एरिया बराबर हो जाएगा सी ओ डी के, बराबर हो जाएगा एरिया ए ओ डी के। यही हमको प्रूफ करना है। समझ गए बात को। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे आगे करवाना है या नहीं। देखिए चलिए, अच्छा चौथा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन करेंगे, 5वां 6वां जितना बचेगा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लगभग 16 क्वेश्चन है, हमको लगता है कि 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, 3 वीडियो हम इसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिएगा इसको आप उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन भी करते हैं। यहाँ से क्या लिखा कि आकृति 9.24 है, ये आकृति नंबर लिख लीजिएगा, जिसमें बोला है कि त्रिभुज ए बी सी डी ए बी सी और ए बी डी एक ही आधार ए बी पर बने हैं, 2 त्रिभुज हैं। यदि रेखा सी डी रेखाएं ए बी से बिंदु ओ पर समद्विभाजित होती हैं, तो दर्शाना है कि ए बी सी बराबर है ए बी डी के। ये हमको दर्शाना है। तो हल करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी डी एक ही आधार ए बी पर बने त्रिभुज हैं। ठीक है, जो आपकी रेखाएं हैं, रेखा खंड सी डी तथा ए बी एक दूसरे को ओ पर समद्विभाजित करती है। इतना लिख लिए। अब देखिए लिखेंगे दर्शाना है, ये लिख देते हैं, दर्शाइए क्या, ओ आर एरिया है ए बी सी बराबर एरिया ए बी डी के। ये हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो इतना तो आप लिख लिए। अब देखिए यहाँ से
यहाँ से आप देखिए, इसमें आइए ना, ए सी डी में, यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज, यहाँ सॉल्व करते हैं त्रिभुज ए सी डी में जो ओ ए है, माध्यिका है, त्रिभुज ए बी ए सी डी का ओ ए माध्यिका है, ओ ए क्या है, माध्यिका है, और आपका जो दिया ओ ए माध्यिका है और आपका जो ओ सी है आपका ओ डी के बराबर है। तो ओ देखिए ए सी डी ओ ए का माध्यिका है, तो जो आपका ये बनेगा ना ए ओ सी, देखिए एरिया जो होगा, एरिया ए ओ सी का वो बराबर हो जाएगा एरिया किसके, ए ओ डी के। इसको समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण 1 ले लीजिए। आगे देखिए यहाँ से जो हमने ये लिखा है उसी तरह से इस बार लिखेगा त्रिभुज बी सी डी का ओ बी माध्यिका है, ठीक है। तो यहाँ भी लिख देंगे कि ओ आर बी ओ सी बराबर हो जाएगा एरिया, ओ आर नहीं ए आर होता है, एरिया बी ओ डी के, ठीक है। क्या होता है बी ओ डी के, तो क्या करते हैं इन सभी को हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐड करिए समीकरण 2। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर समीकरण 1 + 2 करने पर देखिए यहाँ पर एरिया है ए ओ सी प्लस उस साइड का हो जाएगा आपका एरिया बी ओ सी, ए ओ सी और बी ओ सी हो जाएगा बराबर में एरिया ए ओ डी, ए ओ डी प्लस हो जाएगा किसके, एरिया बी ओ सी के। तो लिखेंगे ए ओ सी प्लस करेंगे ए ओ डी के, देखिए ए ओ सी प्लस करेंगे बी ओ सी के, तो कितना क्या निकलेगा आपका, जो सिद्ध करना था, क्या करना था कि ए बी सी हो जाएगा बराबर में। अब देखिए ए ओ डी और ए बी ओ डी जोड़ेंगे तो ए बी डी होगा, लिखेंगे एरिया ए बी डी, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जितना हो सकेगा उतना करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हमको लगता है कि जो एनचिक है वो ज़्यादा कठिन नहीं होगा, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे अगले, मतलब अगला जो प्रश्नावली है 9.4, क्योंकि एनचिक में सारे प्रश्नावली का निचोड़ देता है, तो आप उसको खुद से कीजिएगा, ठीक है। और जो हम अगला 5वां क्वेश्चन करेंगे अपन करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम तो करवाएंगे ही नेक्स्ट वीडियो में 5वां 6वां 7वां 8वां, मतलब 8 क्वेश्चन तक, मतलब एक वीडियो में 4 5 6 क्वेश्चन नहीं, बस इससे वैसे नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको साइंस पढ़ना चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।